वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की 1 घंटा तवील मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। विफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी, तीरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, मुलाकात में बानी PTI से मुलाकात और सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ताउन पर गुफ्तगू की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत। रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान असम्बली में आए या सीट खाली करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ये साहब तो असम्बली में आते नहीं और ना ही आइन के मुताबिक हल्फ उठाते हैं। जिन्हें वो कब्ज़ा हुकूमत कहते हैं वो अवाम के वोटों से आई है। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि उन्होंने वाज़ेह किया कि अब हम बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। अवाम का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। पैसे को तैसा, इंडिया का लुट गया पैसा। पाकिस्तान के फैसले ने भारत में आग लगा दी। मुतासिर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी अपनी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को नोचने लगे। बोले, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की लालच की वजह से हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। ICC से पाकिस्तान को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। भारत के साबिक कप्तान ने नफरत फरोश भारतीय मीडिया को मजीद जला दिया। कहा, इवन ना खेलने का फैसला पाकिस्तान का है, इस पर रिएक्शन देना बनता ही नहीं है। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज दोपहर श्रीलंका रवाना होगी। कौमी टीम पहले मरहले में नेदरलैंड्स, अमरीका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नेदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की सेहत के मामले पर सख्त एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट में PTI अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दोनों ऐवानों में एहतजाज का तरीक़ाकार पार्लियामानी पार्टी तय करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से कबल मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी इजलास होगा। अपोजिशन लीडर का गाइडलाइन देंगे। अमेरिका ने इस बार जंग शुरू की तो पूरे खित्ते तक फैलेगी। हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की जंगी जहाज लाने की धमकियां ईरानी कौम को ना तोड़ सकी, न मरूब कर सकती हैं। अमेरिका ईरान के तेल और गैस के ज़खायर हड़प करना चाहता है। हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी इसी सिलसिले की कड़ी थे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इन वाक़यात को माजी की तरह एक और फितना करार देते हुए कहा कि इस बगावत को नाकाम बना दिया गया है। सैयद अली खामनेई ऐसा क्यों ना कहते, जाहिर है वो यही कहेंगे। उम्मीद है कि मामलात बातचीत से हल हो जाएंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वक्त बताएगा कि कौन दुरुस्त था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बयान पर तबसरा। का दुनिया के ताकतवर तरीन जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद है। उम्मीद है कि हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। इसराइल का रफा बॉर्डर क्रॉसिंग महदूद आमदोरफ्त के लिए आज खोलने का ऐलान। सिर्फ तिब्बी इनखला के लिए सख्त सिक्योरिटी और आलमी निगरानी में फाल की जाएगी। कोगार्ड के मुताबिक रफा क्रॉसिंग पायलट फेज में पैदल आमदोरफ्त के लिए खोली जा रही है। गजा के 22,000 जख्मी और बीमार फलस्तीनी फौरी इलाज के मुंतजिर। रोजाना 200 अफराद मिस्र मुंतकिल होंगे। रोजाना 50 फलस्तीनियों की गजा वापसी मुतवक्के। इसराइल का डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स की गजा में सरगर्मियां खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रही हैं। गजा में इसराइली हमलों से 1000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल के लिए संगीन खतरा हैं। पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है
और मुल्क काबिल भरोसा आबी ज़खायर को कौमी बका के लिए कलीदी हैसियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम, वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के मुनसिफाना और मुकम्मल निफाज पर पुख्ता यकीन रखता है। मजीद कहा, आबी ज़खायर खुश्क साली, सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर रोज़गार और रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काज़ाकिस्तान के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनके हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोक़ायव, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मेहमान सदर का पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्के है। 7 रोज़ा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से आगाज। कराची में 21 लाख से ज़ायद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 26 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। सख्त हिफाजती इक़दामात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जोब, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन में वक्फे वक्फे से बारिश। कोज़क टॉप, शेलाबाग और लोई बंद समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात की 8 से 4 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, मुल्तान, झंग, सरगोदा और फैसलाबाद में भी हल्की बारिश मुतवक्के। कराची से सर्दी रुखसत हो गई। शहर में आज से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में तेज धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा चंद दिनों में किसी नई सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं।